सभी सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं। मैं कीर्ति व्रत हूँ, गोष्ठप्रिया देवी का शिष्य। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे ही कहना पड़ता है। कुछ दिन पहले भी मैंने कहा, पर ये कहना आवश्यक है क्योंकि गोष्ठप्रिया देवी तो ये सब कहेंगी नहीं। देखिए, हमारे सनातन धर्म में धर्म ग्रंथ है गीता। शास्त्रों में तो इतने सारे ग्रंथ है कि एक जीवन काल में उन सबको पढ़ना ही लगभग असंभव है। 18 पुराण है, वेद है 1 लाख श्लोक का, 108 मूल उपनिषद है, रामायण, महाभारत, गर्ग संहिता, नारद भक्ति सूत्र इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ है। पर जो सब जो जानते हैं वो गीता है। और हर प्रवचक जो अपने आप को प्रवचक बोलते हैं, प्रवचक का अर्थ है जो परम का वाचक है। तो परम का वाचक तो केवल परम ही हो सकता है। तो मुझे तो अब लगता नहीं कि इस युग में मेरे गुरु माता गोष्ठप्रिया देवी के अतिरिक्त कोई ये कह सकता है कि वो प्रवचक है। और जो है उन्हें लोग पहचानते नहीं। गोष्ठप्रिया देवी की ही गुरु माँ मीरा माँ, वो अवधूत वेश में रहती है, कोई पहचानता नहीं उनको। कृपालु जी महाराज थे, पर हर एक की कार्य अलग अलग होता है, अलग अलग उद्देश्य से आते हैं ये लोग। तो गोष्ठप्रिया देवी भी अपने अपने उद्देश्य से आई है। पर इस लेक्चर में मैं इसको प्रवचन नहीं बोलूँगा क्योंकि प्रवचन देने का अधिकारी मैं हूँ नहीं, वो तो गोष्ठप्रिया देवी का क्षेत्र है। पर मैं इस लेक्चर में आप सबको ये बताना चाहता हूँ, बल्कि ये घोषणा करना चाहता हूँ कि आप लोग स्वयं परख ले कि ये जो आधुनिक काल के तथाकथित गुरु है, अलग अलग पीठों में, मंदिरों में, आश्रमों में, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो यहाँ का मिशन हो, चाहे वो कोई भी शैव हो, चाहे वो इंटरनेशनल सोसाइटी हो, कुछ भी कहीं भी हो, जहाँ पर आप लोग जाते हैं, जहाँ के लोगों को, जहाँ के प्रवचकों को आप लोग गुरु मानते हैं, उन्हें बस 4-5 मैं 5 प्रश्न पूछता हूँ। मैं इस लेक्चर में 5 प्रश्न पूछता हूँ गीता से, बस गीता से, वो भी गीता के पहले अध्याय के पहले 2-3 पन्ने से। वो लोग यदि इन प्रश्नों का उत्तर दे दे तुरंत देना होगा, क्योंकि जो गुरु है, शास्त्र कहता है गुरु का वर्णन है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उनके पास हर शास्त्रों के प्रश्नों का जवाब तुरंत मिलता है। ऐसा नहीं कि वो लोग दूसरों के पास जाएंगे, 1 साल लगाएंगे। वो तो हम जैसे टीचर्स का काम है कि स्टूडेंट्स कोई प्रश्न करे तो वो लोग जाएंगे वापस ढूंढने किताबों में, अलग अलग लोगों से पूछने वाले हैं और जाके वापस स्टूडेंट्स को बोलेंगे। वो तो टीचर का काम है, प्रीचर का नहीं। तो प्रीचर जो होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो प्रवचक होते हैं, जो महात्मा होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके होठों में उत्तर लगा रहता है। तो मैं 5 प्रश्न पूछता हूं, आप लोग जाए और इन 5 प्रश्नों का उत्तर लेकर आए, और स्वयं ही लेकर आए। यहां पर उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही लेकर आए 5 प्रश्न गीता से। वो भी प्रथम अध्याय के प्रथम 2-3 पन्ने से ही मैं पूछता हूं। पहला ये कि देखिए, गीता तो महाभारत का एक अंश है, वेद व्यास की रचना है महाभारत, तो भीष्म पर्व का अंतर्गत गीता है, भगवत गीता। तो ये गीता और पूरे महाभारत एक छंद में है ना, एक छंद में 8-8-8-8 करके एक छंद होता है, जिसको अनुष्टुप छंद कहते हैं। ऐसे बहुत से छंद है, गायत्री छंद, त्रिष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद, बहुत से छंद है। महाभारत, पूरा महाभारत अनुष्टुप छंद में है, गीता भी अनुष्टुप छंद में है।
सारे पुराण अनुष्टुप छंद में है। तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि जब आप लोग वार्तालाप करते हैं किसी के साथ, तो क्या छंद में करते हैं, पोइट्री में? क्या आप अपने पिता से, अपने भ्राता से पोइट्री में वार्तालाप करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि ये पूरा गीता एक छंद में क्यों है, वो भी अनुष्टुप छंद में क्यों है? प्रश्न ये नहीं कि अनुष्टुप छंद क्या है और उसका वर्णन क्या है, ये सब जानते हैं। ये रटा हुआ ज्ञान है कि छठवां अक्षर नीचे, सातवां अक्षर ऊंचा, ये सब रटा हुआ ज्ञान है, ये सब नहीं चाहिए। प्रश्न है कि ये गीता अनुष्टुप छंद में क्यों है, एक छंद में क्यों है? पूरा महाभारत एक छंद में क्यों है? भगवान क्या और अर्जुन, धृतराष्ट्र, संजय जो भी हो, वो क्या छंद में अपने आप बात करते थे? आप बोलेंगे कि लोग भी बोलेंगे कि हाँ, भगवान तो भगवान है, तो भगवान तो छंद में बोल ही सकते हैं, उनके लिए क्या असंभव है? लेकिन महाभारत में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि उनको लिखने में ही एक ग्रंथ लग जाएगा। तो सारे के सारे कैरेक्टर्स तो भगवान नहीं है ना, तो सब आपस में अनुष्टुप छंद में क्यों बोलते हैं? और अगर ऐसा बोलते हैं तो आप बोलेंगे कि ये वेद व्यास की रचना है, उन्होंने अनुष्टुप छंद में रचना की, पुराणों की, महाभारत की, रामायण की भी छंद है, वाल्मीकि की रचना। तो क्या ये सब भगवान की कथन नहीं है? जो वाक्य है भगवान की गीता में, जितने भी वाक्य है, श्लोक है, वो भगवान की रचना फिर नहीं है? ऑटोमेटिक यही अर्थ निकलता है ना, वो वेद व्यास की रचना है, वो भगवान की नहीं। तो फिर अगर भगवान की नहीं तो फेंक दो गटर में, सीधी सी बात है। अगर वो भगवान की रचना नहीं है तो क्या लाभ? अगर महाभारत भगवान की नहीं है, वो किसी मनुष्य की रचना है, सारे ग्रंथ, सारे पुराण किसी मनुष्य की रचना है, तो वो तो भगवान नहीं है। ठीक है, तो गीता का ये अनुष्टुप छंद में गीता की रचना का अर्थ है क्या? पहला प्रश्न। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न में देखिए। गीता शुरू होता है धृतराष्ट्र वाच से, होता है ना? तो धृतराष्ट्र क्या कहता है संजय से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युजुस्सुवा मामक पांडव शिव किं कुर्वति संजय। पूछ रहा है संजय से, कब पूछ रहा है? 10वें दिन, युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म पितामह का शरशय्या हुआ, तब संजय को पूछ रहा है धृतराष्ट्र के पहले से मुझे बताओ, युद्ध की शुरुआत से मुझे बताओ कि क्या हुआ। तो संजय ने बताना शुरू किया कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो संजय ने बताना शुरू किया। तो शुरू करते ही उन्होंने क्या बताया कि देखिए महाराज, आपके पुत्र द्रोणाचार्य के पास गए, आचार्य उपसंगम्य, आचार्य द्रोणाचार्य के पास गए। तो दूसरा प्रश्न, उस सेना के प्रधान सेनापति थे कौन? भीष्म, द्रोणाचार्य नहीं। बहुत महारथी थे उस सेना में, प्रधान सेनापति थे भीष्म, द्रोणाचार्य नहीं। तो फिर कोई अगर प्रधान सेना संचालक अगर उठकर नीचे उतरकर रथ से किसी के पास जाना हो तो प्रधान सेनापति के पास ही जाएगा ना, तो वो क्यों द्रोणाचार्य के पास गए? ये मेरा दूसरा प्रश्न। भीष्म को छोड़कर द्रोणाचार्य के पास क्यों गए? उत्तर ले आइए। ठीक है, तीसरा प्रश्न, जब द्रोणाचार्य के पास गए तो संजय ने क्या कहा? राजा वचनमब्रत। राजा द्रोणाचार्य को यह बोल रहा है। तो यहां पर संजय ने दुर्योधन को कहा राजा। तो दुर्योधन क्या राजा थे? राजा तो भैया धृतराष्ट्र थे, तभी तो युद्ध समाप्त हुआ नहीं, अभी तो हारा नहीं कौरव। अब ये सारे जो
आजकल के प्रवचक गुरु सब होंगे ना, वो सब आपको ये बताएंगे कि हाँ देखो कि दुर्योधन राजा के भांति गए, उनका व्यवहार राजा जैसा था, ठीक है मान लिया। अब ये मुझे बताइए कि अगर आप समझिए प्रेसिडेंट है या राजा है, आप है राजा, जो आप सुन रहे हैं मेरे लेक्चर, आप राजा है, तो आपका कोई एक कर्मचारी है, ड्राइवर है, आपका सारथी है ना संजय धृतराष्ट्र का, तो आपका ड्राइवर है कोई एक, और आपके पुत्र किसी से मिलने को जा रहा है, तो आपका ड्राइवर क्या आपको बोलेगा कि देखिए महाराज महाराज जा रहा है? उठकर आप झापड़ नहीं लगाएंगे उसको कि भैया महाराज तो मैं हूं, उसको क्या क्यों महाराज बोल रहे हो? ठीक है, अब भी मान लिया ये प्रश्न के उत्तर अगर आप दोगे तो आजकल के गुरु आपको बताएंगे कि नहीं, उसका पुत्र मोह इतना था कि संजय ने उसको बोल दिया कि वही राजा है, और वो खुश हो जाएंगे, तो खुश करने के लिए बोल दिया। तो अगर खुश करने के लिए संजय बोलते हैं तो बाद में क्यों बोलते हैं कि हृदय सबका विदीर्ण हो गया शंखनाद से? जब पांडव ने शंखनाद किया तो सबका हृदय, पूरे कौरवों का हृदय विदीर्ण हो गया, क्यों बोल रहे हैं? प्रसन्न करना है ना राजा को, तो ये क्यों बोल रहे हैं? तो इसका अर्थ तो ये नहीं कि उसको प्रसन्न करना है धृतराष्ट्र को, तो क्यों बोल रहे हैं कि राजा गए? राजा के सामने उसी के पुत्र को राजा क्यों संबोधित कर रहा है संजय कि राजा वचन बब्रवीत? ये तो कोई युक्ति नहीं हुआ। तो ये मेरा है तीसरा प्रश्न। आगे चलिए, मैं एकदम प्रथम 2-3 पन्ने से प्रश्न पूछ रहा हूं, आगे ज्ञान योग, भक्ति योग, विश्वरूप दर्शन योग छोड़ दो। प्रथम अध्याय के प्रथम 2-3 पन्ना लीजिए गीता का। अब ये जो दुर्योधन गए, जब दुर्योधन का कथन शुरू हुआ, द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्होंने सेना की वर्णन शुरू की, 11वें श्लोक तक दुर्योधन का कथन चलता रहा। तो भाई लोग, गीता में कहीं पर दुर्योधन उवाच क्यों नहीं? पहले तो धृतराष्ट्र जब बोल रहा है तो धृतराष्ट्र उवाच है, दूसरे श्लोक से संजय उवाच है, तो चौथे श्लोक से 11वें श्लोक तक जब दुर्योधन बोल रहा है तो दुर्योधन उवाच क्यों नहीं है? अभी उत्तर आएगा डायरेक्ट, इन सब पाखंडियों से आएगा कि दुर्योधन तो अधर्मी है ना, दुर्योधन तो सत्य का मार्गी नहीं है, तो गीता तो सत्य ग्रंथ है, तो दुर्योधन उवाच क्यों डाले? संगति नहीं आती। तो उसका उत्तर यह है कि धृतराष्ट्र उवाच क्यों है? वो भी तो अधर्मी है, सबसे बड़ा पाखंडी तो वो है महाभारत में, उनके वजह से तो हुआ सब कुछ, पुत्र मोह के कारण। तो फिर धृतराष्ट्र उवाच हो सकता है महाभारत में, गीता में दुर्योधन उवाच क्यों नहीं? ठीक है, इसका भी उत्तर है कि ठीक है, गीता शुरू करना है किसी ना किसी के प्रश्न से तो शुरू करना ही है, तो धृतराष्ट्र उवाच से शुरू किया और कहीं पर भी धृतराष्ट्र उवाच नहीं है, मान लिया। चलो, तो फिर प्रथम अध्याय में ही जब कृष्ण लेकर गए अर्जुन के रथ को कुरुक्षेत्र के बीचों बीच और कहा कि लो रथ आ गया, वहां पर भगवान उवाच क्यों नहीं है? गीता लेकर, रथ लेकर गए ना खुले मैदान में बीचों बीच दोनों सेना के, और कहा कि ये लो रथ तुम्हारा आ गया दोनों सेना के बीच, ये तो भगवान ने कहा डायरेक्ट। तो यहां पर भगवान उवाच क्यों नहीं है? और यहां पर अगर भगवान उवाच नहीं है तो वहां पर दुर्योधन उवाच क्यों नहीं है? आप कहेंगे कि ये तो संजय ट्रांसलेट कर रहा है, तो पूरा गीता ही तो संजय ट्रांसलेट कर रहा है, तो पूरे गीता में भगवान उवाच क्यों है, अर्जुन उवाच क्यों है, यहां पर भगवान उवाच क्यों नहीं है और दुर्योधन उवाच क्यों नहीं है? यह है मेरा चौथा प्रश्न।
5वां प्रश्न, दुर्योधन जब आचार्य के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए, दोनों सेनाओं को मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेना थे और एक एक अक्षौहिणी सेना में लाखों सैनिक थे। पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथी, महारथी इत्यादि मिलकर लाखों करोड़ों सैनिक थे एक एक अक्षौहिणी सेना में। तो टोटल कुल मिलाकर 11 थे। यहां पर कौरव पक्ष में थे, टोटल कुल मिलाकर 18 थे, कौरव पक्ष में थे 11 और पांडव पक्ष में थे 7 अक्षौहिणी सेना। महाभारत पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो यहां पर दुर्योधन बोल रहा है कि सभी अपने अपने जगह पर स्थित रहकर हर महारथी को उपदेश दे रहा है दुर्योधन, इंस्ट्रक्शन दे रहा है दुर्योधन कि सभी अपने अपने जगह पर स्थित रहकर केवल भीष्म का सुरक्षा करे। टेलीस्कोप चाहिए होगा भैया भीष्म को देखने के लिए, अगर सब अपने अपने जगह पर रहे। गीता पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा कि दुर्योधन बोल क्या रहा है। यही बोल रहा है कि सब अपने अपने जगह पर खड़े होकर भीष्म की सुरक्षा करो। तो भीष्म तो एक है और एक एक सेना में करोड़ों सैनिक, तो 11 सेनापति मिलकर एक महासेनापति की सुरक्षा अपने अपने जगह पर खड़े होकर कैसे कर सकते हैं? यही तो आदेश है ना दुर्योधन का। तो ये 5 प्रश्न लेकर किसी गुरु के पास जाए और उनसे ये प्रश्न करे। देखिए, यहां पर ये तो बिल्कुल शुरुआत है गीता का। तो मैं एक और चैलेंज देता हूं, ये प्रश्न कोई 5 प्रश्न अगर तुरंत उत्तर दे दे तो मेरा शत शत नमन। तुरंत उत्तर दे दे तो मेरा शत शत नमन, वो सच्चे संत है। बाकी अगर ये 5 बेसिक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते तो अबाउट टर्न हो जाओ, क्योंकि वो लोग कुछ नहीं जानते, रटा हुआ ज्ञान है। और पैरेलली गोष्ठप्रिया देवी के प्रवचन सुनो। और मेरा एक और चैलेंज भी है यहां पर, गीता को छोड़ दो, कुछ भी कहीं से भी प्रश्न करो, इसी प्रवचन में, इसी लेक्चर में, कमेंट सेक्शन में प्रश्न करो। 18 पुराण हो, महाभारत हो, रामायण हो, कहीं से भी किसी भी उपाख्यान का कोई भी गुरार्थ पूछ लो। क्यों है ऐसा? गोष्ठप्रिया देवी तो वैसी है ही नहीं कि लगातार यूट्यूब में रहती है बैठी हुई। वो तो अपने हाल में रहती है, घर से निकलती नहीं, वृंदावन जाती है और अमरकंटक जाती है बस। तो उनके लिए तो ये संभव नहीं है कि हर समय कमेंट्स देखती रहे। तो जब दिन में, ये मेरा वादा है आप सबसे, मेरे गुरु माँ को मैं ये कह दूंगा कि वो दिन में एक बार शाम को आपका कमेंट्स देखे और आपका प्रश्न देखे और तुरंत आपको उत्तर मिलेगा। तुरंत आपको वहीं पर कमेंट्स के रिप्लाई में उत्तर मिलेगा। कहीं से भी पूछ लो। मैंने तो इन गुरुओं के लिए केवल गीता के प्रथम 2-3 पन्ने से प्रश्न पूछा। मैं कीर्तिव्रत 13 साल हो गए मुझे गोष्ठप्रिया की संगति में। विषाद योग कुछ कुछ समझा, कुछ सांख्य योग भी कुछ समझा, कर्म योग समझा नहीं। तो मेरा तो बस इतना सरेंडर मैं कर सकता हूं, और ये लोग सरेंडर करेंगे नहीं, क्योंकि हम जो टीचर लोग हैं ना, हम ये सिखाते हैं स्टूडेंट को कैसे स्ट्रीट स्मार्ट बनना है। स्ट्रीट स्मार्ट नॉलेज है नहीं अंदर, बिल्कुल फेफड़ा है, सब कुछ नहीं है, लेकिन दिखाएगा ऐसे जैसे खुद पार्थ सारथी हो, ऐसे डटकर बैठे का जवाब देने के खुद कृष्ण हो, देवकी नंदन हो, है एक नाम वाला वो भी, ठीक है। तो यहां पर भी बहुत लोग हैं कलकत्ते में जो डटकर बैठेगा उत्तर देने के लिए। जाइए मिशन में, आपको पता चल जाएगा सब एकदम।
और मिशन ही क्यों, हर जगह, हर मंदिर, हर आश्रम विदाउट एक्सेप्शन, और जो एक्सेप्शन है वो आश्रम मंदिर आपको मिलेगा नहीं। जहां पर सच्चे संत रहते हैं, जहां पर सत का संग होता है, वो सत कोई आश्रम मठ मंदिरों में आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई मठ मंदिर आश्रम में सत का वास है ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि सत केवल परमात्मा है, भगवान है। हां, वो तो सर्वव्यापी है, कण कण में बसते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन जो सत प्रकट रूप में है वो जगह तो आपको मिलेगा नहीं, और यहां का पता तो गोष्ठप्रिय आपको देंगी नहीं। यहां तो सारे के सारे रूप में भगवान साक्षात प्रकट है, सारे के सारे इस चार दीवारियों में जहां पर गोष्ठप्रिया रहती है, वो मंदिर ही नहीं, वो तो साक्षात प्रेम धाम है, जहां पर सारे के सारे देवी देवता प्रकट रूप में रहते हैं। बाकी भी कुछ कुछ स्थान है जिनका पता आपको मिलेगा नहीं। अगर मिल जाए तो वो सत्संगी, वो सत, वो महापुरुष, महासंत आपको कुछ बताएगा नहीं, क्योंकि वो लोग आपको बताएगा आपकी योग्यता अनुसार। क्योंकि मुझे भी ज्ञान मिल रहा है उनसे, गोष्ठप्रिया देवी से, मेरी योग्यता के अनुसार। जितना मेरी योग्यता है, जितना बढ़ रहा है, उतना ज्ञान मुझे मिल रहा है। और वो जो बोलती है वो तो समझने वाला कोई है नहीं, क्योंकि अभी अभी मैंने कहा कि यहां पर जितने भी लोग हैं आसपास के, सभी सोचने लगे हैं कि ये है कौन। पहले तो व्यंग हुआ करता था बिल्कुल एकदम, कि ये तो एकदम कुलनाशिनी है, ये तो वो है, वो तो वो है, सब कुछ इतना सारा पीएनपीसी पूरा फैला हुआ था। अभी तो सब में व्याकुलता है कि वो है कौन। तो ये सब तो सारी जगह होती है कि अवतार काल में कोई किसी को समझता नहीं, वो अंत लीला में समझता है। वो हर किसी के साथ हुआ है, हर किसी के साथ, चाहे वो जब राधा आई थी तब भी, जब सीता आई थी तब भी, जब मीरा आई थी तब भी, जब महाप्रभु आए थे तब भी, और जब गोष्ठप्रिया है तब भी। उसी के अंत लीला में ही सब समझेंगे, और उसके जाने के बाद सब समझेंगे। और अभी सब तो राधेश्याम राधेश्याम कहते जा रहे हैं, सियाराम सियाराम कहते जा रहे हैं। और यही पाखंडी गुरु और प्रवचक तब उस समय जब महाप्रभु थे, जब राधा थी, जब मीरा थी, उन लोगों को गाली दिया करती थी। और अभी सब राधेश्याम कर रहे हैं सब लोग, हाथ उठाकर संकीर्तन कर रहे हैं, जैसे कि सब के सब महाप्रभु के पार्षद है। सो पाखंडियों से भरा पड़ा हुआ है समाज। और मैंने ये प्रश्न दे दिया सबको, खुद परख ले कि गीता का पहला 2-3 पन्ना कितनों को अच्छी तरह से ज्ञान रूप में, अनुभव रूप में पता है। ये सब जो जो उत्तर देने वाले हैं वो भी मैंने बता दिया कि क्या क्या उत्तर ये लोग देने वाले हैं। डट कर बैठेंगे उत्तर देने के लिए, और उत्तर वैसे ही देंगे जो मैंने बताया है। ठीक है, तो आप ये सब प्रश्न उन सब से पूछ ले, पूछकर स्वयं देख ले कि ये लोग उत्तर देने की योग्य है कि नहीं। और अगर है तो मेरा नमन, और अगर नहीं है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये सब पाखंडियों से दूर भागिए। ये सब आपको भ्रष्ट कर देगा। और अगर हो सके तो अभी भी समय है, शरण में आइए सत व्यक्तियों की, जिनमें एक तो गोष्ठप्रिया देवी है ही, और भी है, व्याकुलता बढ़ाइए। और भी मैं एक छोटी सी बात कह दूं, ये बात उन लोगों के लिए नहीं जो बंगाली नहीं है, मैं ये बात स्पेसिफिकली बंगालियों के लिए कह रहा हूं। ये सनातन धर्म है और धर्म ग्रंथ है गीता। 100 घरों में घूम लीजिए, देख लीजिए, एक घर में भी आपको गीता मिलता है कि नहीं? है कितनों के घर गीता? 100 में एक मिलेगा जिसके घर में आपको गीता मिलेगा। अच्छा, और जिन लोगों के घर में गीता मिलेगा उन 100 लोगों से पूछिए कितनों ने गीता पढ़ा है। यहां पर चारों ओर आप पूछ लीजिए लोगों से
किन लोगों को पता है कि गीता में अध्याय कितनी है? आपको 100 को आप पूछेंगे, मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं यहां पर, 100 को आप पूछेंगे तो 5 से आपको जवाब मिलेगा कि हां भैया 18 अध्याय है। तो ये तो हालत है आज की, आज के लोगों में, क्योंकि आज के लोग ग्रंथ को पढ़ना दूर, उसको हटा देते हैं, जाते हैं इन पाखंडियों के पास, क्योंकि ग्रंथ पढ़ने में दिक्कत होती है, समय लगता है, और ये लोग आकर्षण बढ़ाने के लिए अलग अलग स्टाइल अपनाते हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा कि हर किसी का अलग अलग स्टाइल है। कोई चिल्लाता है, कोई रोता है, कोई गाली देता है, कोई अच्छी अच्छी धुन सुनाता है, कोई संकीर्तन ऐसे करता है जैसे कि महाप्रभु हो। तो हर किसी का अलग अलग स्टाइल होता है, और उस अपने अपने स्टाइल में, और कोई कोई साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता है। जब एक्सप्लेन करता है तो महापुरुष है, और जब एक्सप्लेन नहीं करता है तो बाइक चलाता है, क्रिकेट खेलता है। ऐसे भी है लोग, शैव लोग है, साउथ इंडियन का आप देख लीजिएगा, है पगड़ी पहना हुआ, दाढ़ी बढ़ाया हुआ है, बाइक भी चला रहा है, क्रिकेट भी खेल रहा है, और प्रवचन भी दे रहा है, साइंटिफिकली बोल रहा है सब। तो ये सब लोग कुछ नहीं है। और ऐसे भी लोग हैं जो हरे नहीं बोल सकते, हरे बोल रहे हैं, वो लोग भी दीक्षा दे रहे हैं। तो इन लोगों को कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता, रटा हुआ ज्ञान है। तो इन लोगों से दूर भागिए, शास्त्रों में मन लगाइए। शास्त्र, जब तक आप इन लोगों से दूर नहीं भागेंगे तब तक आपको शास्त्रों में रुचि नहीं आएगी, क्योंकि ये लोग शास्त्र आपको पढ़ने वाले को कहेगा नहीं, क्योंकि ये लोगों को पैसा चाहिए। भागवत यज्ञ हो रहा है साप्ताहिक, पैसा मिल रहा है, डोनेशंस मिल रहा है, आश्रम्स बन रहे हैं, करोड़ों खर्च हो रहा है, चांदी का दीवार, चांदी के, सोने के मुकुट, सोने का सिंहासन, सब कुछ बन रहा है, करोड़ों रुपए खर्च करके पब्लिसिटी हो रहा है। यहां पर तो दुर्गा पूजा का मेला लग जाता है एकदम, करोड़ों रुपए खर्च करके। तो सब कुछ यहां पर हो रहा है सिवाय भक्ति के। भक्ति तो 12वीं अध्याय है गीता के, भक्ति बहुत दूर है, 11वें स्तर तो पार करो पहले। तो जब तक सत्य न मिले, जब तक सत्य के संग न मिले, तब तक शास्त्र को सत्य बनाओ, शास्त्र का संग करो, गीता का संग करो, भागवत महापुराण का संग करो, तब जाके आप में व्याकुलता बढ़ेगी। और तब आपको, जब व्याकुलता बढ़ेगी, आपको गुरु ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको मिलेगा, और गुरु ही आपको बताएगा कि ये शास्त्रों का अर्थ क्या है। नहीं तो पागल हो जाओगे या फिर नास्तिक हो जाओगे। नास्तिक बनना अच्छा है, क्योंकि देखो ये प्रश्न इतना उलझा हुआ है, जो प्रश्न मैंने पूछा है इतना उलझा हुआ है कि ये सब प्रश्न अगर खोपड़ी में घुस जाए, और दूसरे भी कोई प्रश्न घुस जाए खोपड़ी में, कि शिव पुराण में शिव ने किया गोलोक का रचना, गोलोक से ऊपर कोई धाम नहीं, तो भागवत महापुराण में गोलोक सबसे ऊंचा है, विष्णु पुराण में विष्णु सबसे ऊंची है, विष्णु पुराण में कहा जाता है कि कृष्ण विष्णु का अवतार है, भागवत में भी कहा जाता है कि कृष्ण और अर्जुन नर नारायण का अवतार है, और भागवत में यह भी कहा जाता है कि कृष्ण भगवान स्वयं है, बाकी सब अवतार है। रामायण में राम सबसे बड़े हैं। तो हर कुछ अगर दिमाग में घुसा लोगे तो नास्तिक बन जाओगे या पागल बन जाओगे। क्योंकि एक बात तो सही है ना कि सबकी रचना तो एक ही व्यक्ति ने किया, वेदव्यास ने। 18 पुराण सब वेदव्यास ने रचना की। तो अगर वेदव्यास ने ये सब रचना की तो इतना सारा विरोधी भाव अगर है, ये लोग कहेंगे कि गीता में दुर्योधनवाच नहीं, अच्छा भूल गए होंगे वेदव्यास। तो ऐसे अगर भूलने वाले अल्जाइमर के व्यक्ति है वेदव्यास, तो फेंक दो ना कटर में गीता को, तो पागल की रचना है, नास्तिक बन जाओ, अच्छा है। और अगर नहीं बनना है नास्तिक, इनके गूढ़ार्थ समझना है, तो गुरु के शरण में जाना है, और सच्चे गुरु के शरण में जाना है। तो अगर सच्चे गुरु के शरण में जाना है तो ये पाखंडी गुरु से पहले भागो, और शास्त्र को अपना गुरु बनाओ, गीता को पहले। तब जाके जब व्याकुलता बढ़ेगी, तब अपने आप गुरु मिलेगा। बहुत से जन्म लगते हैं एक गुरु मिलने में। बस इतना ही कहना है आज।
कभी और भी कुछ कहना है बाकी बताऊंगा, पहले ये सब प्रश्न लेकर आइए और प्रवचन में इसी लेक्चर में कमेंट्स कीजिए। आपके प्रश्न जो है वो भी कमेंट्स कीजिए, उसी दिन आपको उत्तर मिलेगा कहीं से भी। जरूरी नहीं है कि वो गीता से ही हो, जरूरी नहीं है कि वो वैष्णव ग्रंथ से ही हो, वो शैव ग्रंथ से भी हो सकता है, वो चंडी से भी हो सकता है, वो आगम से भी हो सकता है, वो निगम से भी हो सकता है, कहीं से भी। क्योंकि असली गुरु, असली महापुरुष, असली संत, असली भगवान सारे संप्रदाय से ऊपर है। ये लोग वैष्णव जैसे नहीं है आजकल के, जो अपने में ही संप्रदाय बना लिया। गौड़ीय वैश्य और गोस्वामी अलग, गौड़ीय में भी संप्रदाय अलग, वैष्णव में भी संप्रदाय अलग, गोस्वामी में, शैव में संप्रदाय अलग, द्वारिका के कृष्ण अलग, मथुरा के कृष्ण अलग। तो ये सब संप्रदाय तो पाखंडी गुरु बनाते हैं, लेकिन जो भगवान है, जो महापुरुष है, वो लोग इन सबसे बहुत ऊंचा है। तो इसीलिए यहीं पर आप कहीं से भी किसी का भी प्रश्न आप पूछ लीजिए, चाहे वो दुर्गा तत्व हो, लक्ष्मी तत्व हो, विष्णु तत्व हो, चंडी हो, पंचमकार साधना हो, वैष्णव तत्व हो, वैष्णव तंत्र हो, नारज पांचरात्र, कहीं से भी, शैव हो, कुछ भी, आपको उत्तर मिलेगा तुरंत उसी दिन। प्रणाम, धन्यवाद।